सावित्री द्वारा मांगा गया वरदान। जब यमराज सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हर कर उसे ले जा रहे थे तो सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र, खोया हुआ राजपाट और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज के तथास्तु कहने पर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने जब मुड़कर देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है तो वे बोले, मैंने कहा था कि सत्यवान के प्राण छोड़कर तुम मुझसे कुछ भी मांग लो और लौट जाओ। मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूँ, फिर क्यों मेरे पीछे चली आ रही हो? सावित्री बोली कि आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, परंतु बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे होंगी? अंत में वरदान के अनुसार यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवित कर दिया। सावित्री द्वारा मांगा गया यह वरदान चतुर वरदानों में से एक था। काल्यवन। काल्यवन के पिता शेषीरायण ऋषि त्रिगत राज्य के कुल गुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी और शिवजी से ऐसा पुत्र मांगा था जिस पर सभी अस्त्र शस्त्र प्रभावहीन हो और युद्ध में उसे कोई भी पराजित न कर पाए। उसका वध श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से करवाया था। जब काल्यवन और श्री कृष्ण का आमना सामना हुआ तब कृष्ण एक कंदरा में चले गए जहाँ मुचुकुंद निंद्रा आसन में था। मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति उसे निद्रा से जगाएगा वह तब मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। काल्यवन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर लात मारकर उठाया और क्रोधित मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह वहीं भस्म हो गया। त्रिपुरासुरों का विचित्र वरदान। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे, कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोध जित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अंत में त्रिदेवों एवं अन्य देवों द्वारा वैसे ही रथ और बाण की व्यवस्था की गई और उपयुक्त समय आने पर वे तीनों का नाश हुआ। कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वर देने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर और पिशाच न मार पाए, कोई भी ऋषि उसे क्रोध में श्राप न दे पाए, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु न हो पाए, सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, दशों दिशाएं, अहंकार, क्रोध, वसावा आदि का स्वामी बन जाए। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और सभी लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। अंत में महान भक्त प्रहलाद ने इनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया और साक्षात नारायण को नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। ताड़कासुर। ताड़कासुर ऋषि कश्यप का पोता और एक भयानक राक्षस था। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब ताड़कासुर ने 2 वरदान मांगे, मेरे समान कोई बलवान न हो और यदि मैं मारा जाऊं तो उसी के हाथ से जो शिव से उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी से दोनों वर प्राप्त करके ताड़कासुर घोर अन्याय करने लगा और इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने ताड़कासुर का वध किया। भीष्म। देवव्रत भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता शांतनु द्वारा दिया गया था। शांतनु हरिदास की पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए थे और उन्होंने हरिदास के समक्ष उनकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर हरिदास ने एक शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी सत्यवती से होने वाली संतान बने। तब भीष्म जी ने वहां आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की और इसी से प्रसन्न होकर शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। रावण। लंकापति रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक कड़ी तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था।
और रावण को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि देवों, गंधर्वों, यक्षों, दैत्यों और अन्य राक्षसों में से कोई भी उसका वध ना कर पाए। वो इतना अहंकारी था कि साधारण मनुष्यों को वो इस काबिल ही नहीं समझता था कि वह उसे क्षति पहुंचाने में सक्षम है। इसीलिए अपने वरदान में उनको शामिल तक नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। महिषासुर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का महान भक्त था महिषासुर, और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्ग लोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब त्रिदेवों सहित बाकी समस्त देवों की संयुक्त ऊर्जा से देवी अंबिका प्रकट हुई और समस्त देवों ने अपने आयुध भी देवी को दिए। अंततः देवी अंबिका ने महिषासुर का वध कर दिया। मेघनाद, रावण पुत्र मेघनाद को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि अगर वह देवी निकुंभिला का यज्ञ सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेता है तो वह अजय हो जाएगा और तब उसका वध या उसको पराजित कर पाना असंभव था। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर किसी ने वह यज्ञ भंग कर दिया तो वही व्यक्ति मेघनाद की मृत्यु का कारण भी बनेगा। और उसका दूसरा वरदान उसे तामसी माया के रूप में भगवान शिव से मिला था। इसी तामसी माया को जब मेघनाद उपयोग में लाता था तब किसी भी असुर या राक्षस तो क्या, देवों को भी उसको भेद पाना कठिन हो जाता था और तब वह अदृश्य सा होकर शत्रुओं पर प्रहार करता था। हनुमान जी को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इंद्रदेव ने उन्हें इच्छा से मृत्यु का वरदान दिया था। प्रभु राम और माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वरुण देव ने उन्हें समुद्र से रक्षा का वरदान दिया था। माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था कि वे अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकते हैं। और माता सीता ने उन्हें एक और वरदान भी दिया था कि वह सदैव भगवान श्री राम की महिमा गाते रहेंगे। यह सूची हमने किसी भी श्रेणी के रूप में नहीं बनाई है। इनके अतिरिक्त और भी कई वरदान दिए गए थे जो शक्तिशाली भी थे और चतुराई से भरे हुए भी थे। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए। हम आपके आभारी होंगे और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।